60,000 तरह की मेडिसिन होंगी, लेकिन ये एक सच नहीं है, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी सेल्स जो है वो एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ सेल ठीक होने शुरू हो जाते हैं तो बाकी सारी बॉडी भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज ठीक कैसे होगी, हम कुछ सेल्स के ऊपर कैसे काम करेंगे, जैसे हमने इसको खराब किया है हम उसी ढंग से उसको ठीक कर सकते हैं। जिस रास्ते से जाके हम बॉडी को वो डिजीज दी है, अगर हम उस रास्ते से वापस आ जाए और नॉर्मल तरह से जीने लग जाए, नॉर्मल तरीके से जो हमें करना चाहिए वो करने लग जाए, तो हमारी जो डिजीज है वो ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन बंद करके ये बताना चाहता हूँ हमारे जो कारण क्या क्या है, डिफरेंट डिजीज के सबसे बड़े कारण क्या क्या है। तो नंबर 1 जो कारण है वो है फूड। हम क्या अपने इस बॉडी के अंदर डालते हैं वो बहुत बड़ा मायना रखता है। हमारी बॉडी में जो भी जाएगा वो हमारी बॉडी में एक तरह से रिएक्शन करेगा। इवन अभी रिसेंट जो रिसर्च आई है, और अभी जो कोरोना टाइम में तो हर कोई इस रिसर्च को शेयर कर रहा है और हम लोग हर जगह डिस्कस कर रहे हैं। जब आप 1 चम्मच चीनी खाते हैं, सिर्फ 1 चम्मच चीनी खाते हैं, शुगर वाइट शुगर खाते हैं, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो 50% रह जाती है अगले 3 से लेके 4 घंटे तक। 50% मतलब आपको जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर से हम कोई ऐसी चीज खाएंगे जो हमारी जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी और कम होती जाएगी। और बॉडी की इम्यूनिटी जितनी कम होगी उतनी बॉडी को इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होंगे, उतने डिफरेंट डिजीजेस होने के चांस ज्यादा होंगे। बॉडी हमारा जो बॉडी का एनवायरमेंट होगा वो एसिडिक होगा, जबकि हमें हील होने के लिए बॉडी को एक अल्कलाइन चीज या अल्कलाइन एनवायरमेंट चाहिए होता है बॉडी का। जितना हम एसिडिक करेंगे बॉडी को, उतना बॉडी में डिजीजेस ज्यादा होंगी, उतना कैंसर ज्यादा होगा, उतना हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, उतना जो सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर नहीं होंगे। और जितने सेल्स थोड़े से भी डैमेज हैं, उनका जो डैमेज होने का सर्कल है वो बढ़ जाएगा। नंबर 4, जब सर्कल बढ़ जाएगा डैमेज होने का, तो वो सेल्स जल्दी डाई आउट होंगे, आप जल्दी बुढ़े होंगे। आप जल्दी बुढ़े होंगे तो हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर एक तरह का, जैसे हमारे शूलेस होते हैं, एक टीलोमेर होते हैं, टीलोमेर्स। टीलोमेर एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हर एक क्रोमोसोम का। जितने लंबे टेलोमेर्स होंगे उतने आप हेल्दी हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, उतने आप यंग है, बॉडी से, उम्र से नहीं, उतने यंग है। हो सकता है वो टीलोमेर लेंथ जो है 20 साल के आदमी की छोटी हो और 70 साल के आदमी की बड़ी हो। वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे नंबर 1 फैक्टर है फूड। फूड आपकी जितनी भी डिजीजेस हैं, टेलोमेर को कम करने का, इन्फेक्शन को बढ़ाने का, इम्यूनिटी को कम करने का, फूड एक प्राइमरी सोर्स है। कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, वो हम अगले पार्ट में काम करेंगे। नंबर 2, एक्सरसाइज। अगर आप बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, एटलीस्ट 8,000 कदम है आप नहीं चलते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन नहीं होगी ब्लड की। अगर हम देखें, जो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो भी हमारी बॉडी के बहुत बड़ा ऑर्गन है। और जो लिम्फ नोड्स है वो जितने भी हमारा ब्लड है, ब्लड के बारे में बात करते हैं, ब्लड हमारा जो हार्ट जो है, हार्ट ब्लड को पंप करता है जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब क्या है, ब्लड ने पंप किया तो पूरा जो ब्लड है वो हमारे आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगा, ब्रेन से लेके टो तक। और फिर जो वापस जो ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू वापस आता है। अब वेन्स के थ्रू वापस पूरा ब्लड नहीं आता। मान लीजिए 100, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 ml ब्लड हार्ट ने भेजा है, तो सिर्फ 80 ml जो ब्लड है वही वेन्स के थ्रू आएगा। जो रेस्ट ऑफ ब्लड होगा वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसको वापस हमारी हार्ट में लेके आएगा, सर्कुलेशन में लेके आएगा उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए। वो लिम्फ नोड्स तभी चलते हैं, और जो हमारे वेन्स होते हैं उसमें वेल्व्स होते हैं, उसको पुश कर सकते हैं वो लोग, ऊपर ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर कोई वेल्व नहीं होता। कैसे चलेगा वो, जब हम मूवमेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात है हमारा जो काफ मसल है, पैर के पास जो हमारा काफ मसल को हम लोग हिंदी में पिंजनी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं आप सत्या जी, काफ मसल को, पिंजनी को क्या बोलते हैं आप, जो हमारे लेग के पीछे होते हैं? हिंदी में सर मुझे खुद नहीं पता सर। राइट। तो जो काफ मसल है इसको सेकंड हार्ट बोला जाता है। सेकंड हार्ट क्यों बोला जाता है? ये जो लिम्फ नोड्स है, जांघें लिम्फ सर, फ्लूइड्स हैं। जांघें। जांघें नहीं, जांघें आपके ऊपर आ गई। काफ मसल होता है जो आपका, आप कमेंट करके से पूछ लीजिए, मेरी हिंदी हाँ इतनी अच्छी नहीं है हाँ, तो शब्दों का नहीं मतलब हम आपके लोग जो को नहीं आता। पिंडी पिंडी पिंडी, पिंडी, पिंडी बोलते, हाँ पिंडी पिंडी, बोलते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा। पिंडली, पिंडली बोलते लोगों हैं। ने कमेंट कर दिया। अच्छा, राइट। तो जो पिंडली होती है, पिंडली आपका दूसरा हार्ट, उसको सेकंड हार्ट बोला जाता है।
जब तक आपकी वो ऑर्गन्स मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो स्टेगनेंट रहेंगे। जितने आपके लिम्फ नोड स्टेगनेंट रहेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, उतना लिम्फ नोड आपकी बॉडी में कम मूव करेंगे, उतना आपका ब्लड होगा क्लॉट होगा, उतना आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस, कैंसर, हार्ट की डिजीज और शुगर होने के चांस, जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं, उसके होने के चांस बढ़ते रहेंगे। इसलिए मूवमेंट जो है बॉडी की एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, मूवमेंट क्यों जरूरी है? जो हमारे आर्टरीज हैं वो नॉर्मल एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो भी उनको भी एक्सरसाइज चाहिए। आप जैसे मसल्स बनाते हैं, जिम में जाते हैं, डंबल लगाते हैं और डालते हैं, वैसे आर्टरीज का फंक्शन ये है, आर्टरीज को भी कंट्रैक्ट और एक्सपैंड होना जरूरी है। और जब हमारा हार्ट नॉर्मल से 30 to 40% मिनिमम पंप करता है, तब हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अरे हम बाजार से सौदा लेने जाते हैं डॉक्टर संदीप, हम ये करते हैं, इतना चलते हैं। वॉकिंग आपकी एक्सरसाइज नहीं है। आपकी हार्ट की या बाकी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज तभी होगी, नंबर वन, अगर आपका हार्ट रेट जो है नॉर्मल, आपका हार्ट रेट आदमी का होता है 72 होता है, अगर एटलीस्ट 130 140 तक वो काम कर रहा है, वहां तक जा रहा है एटलीस्ट दिन में 20 to 30 मिनट्स, तो वो WHO की रिकमेंडेशन है ये। तो जब तक वो आपका चीज बॉडी के अंदर उस तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो बाकी जो वॉक है और है वो आपका इतना काम नहीं करेगा, वो आपको फैट लूज भी नहीं करेगा। रिसेंट रिसर्च आई है, वो शायद कुछ लोग को अच्छी ना लगे, उसमें ये बोला गया अगर आप डेली आधा घंटा वॉक करते हैं और आपका हार्ट रेट है वो बढ़ता नहीं है, उसका एक उन्होंने टेस्टिंग दिया हुआ है। अगर आप गाना नहीं गा सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन बोल सकते हैं, लेकिन गाना गाने के लिए आपको हार्ट को प्रॉपर पंप करना चाहिए, तो वो आपका हार्ट रेट होता है वो एकदम वो हार्ट रेट है जहाँ पे आपको हार्ट रेट को जाना चाहिए एटलीस्ट 130 140, इवन जो एथलीट्स होते हैं और लोग हैं 200 तक जाना चाहिए हार्ट रेट को। और उसका जो एक रेस्ट को लगभग 1 मिनट के बाद हर मिनट में 30 उसका जो हार्ट रेट है कम होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तब भी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या डायबिटीज है, बाकी चीजें बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो हमारी एक्सरसाइज है वो जरूरी है। सिर्फ वॉकिंग जरूरी नहीं है, आपकी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, योगा है, रनिंग है, चाहे वो जिम के अंदर मसल्स की है, तो वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू में मैंने बोल ही जाता, जो जो मेल्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं देर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ग्लूकोज। अगर आपका मसल मास ही कम है तो उसको कंज्यूम करने वाला जो है लोग वही नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका जो ग्लूकोज होगा वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। तो हम हमारे जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, जो भी डायबिटीज रिवर्सल के लिए आते हैं, तो मैं उनको पहले मसल मास चेक करते हैं, तो उनको हम मसल मास बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कैसे आपका मसल मास बढ़ेगा। और डायबिटीज के लोगों में एक प्रॉब्लम और होती है, उनका जो मसल मास होता है डायबिटीज के कारण भी कम हो जाता है। तो उनको अगर ठीक होना है, रिवर्सल करना है, तो इंटरेक्टली उनको एक्सरसाइज भी शुरू करनी पड़ेगी और उनको अपना मसल मास ही बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, आपकी वेस्ट कितनी है? तो वेस्ट आपकी जो मेल्स है उसकी 37 जो पैंट डालते हैं उतनी होनी चाहिए, फीमेल में 35 होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आपके अंदर डायबिटीज का रिवर्सल होने के चांस बहुत कम है, जबकि उसको ट्रीटमेंट होने के बहुत चांस कम है। तो हम अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट हैं, दे कैन आस्क मी। Satyaj, anyone having any doubt, हाँ, any आई question? रिक्वेस्ट एवरीबडी Yeah, टू प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन आप अपने डाउट्स है। यस, इसमें उमेश जी ने लिखा है हाउ रिवर्सल इज पॉसिबल। नेहा जी ने लिखा है ऑल साइंटिफिक वी हैव। दूसरे लिखा है विच एक्सरसाइज, हमें कौन कौन एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्लीज मैं सब चाहूँ आप सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पढ़ के सर को बताता मेरे रहूंगा। को अच्छा लगता है क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब हम बात कर रहे हैं, जो सारा कर रहे हैं, अदरवाइज ये थ्योरी होगी। अगर हमने क्वेश्चंस लिए हैं तो क्वेश्चन के अंदर मैं पहले आंसर करना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो वो जो एक्सरसाइज है, इवन एंड में मैं कुछ आपका योगासन भी आपको बताऊंगा, डायबिटीज के लिए कुछ भी होंगे। बेसिकली आपका जो भी अब्डोमेन के पास है, आपका शीर्षासन हो, चाहे आपका नौकासन हो, चाहे धनुरासन हो, जो भी इस जगह प्रेशर डालते हैं आपके आसन होते हैं, चाहे शिशु आसन हो, वो सारे के सारे योगा के अंदर वो सारे के सारे आसन आपके पैनक्रियाज या स्टमक के अंदर फैट को कम करेंगे और उसको फैट की जो रिकवरी है उसको करेंगे। साथ में प्राणायाम आप जोड़ देते हैं, उसमें कपाल भारती जोड़ देते हैं, अग्निसार जोड़ देते हैं और अनुलोम विलोम जोड़ देते हैं, तो वो उसकी जो रिकवरी है, उसकी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, राइट। और एक्सरसाइज जो है, जो भी एक्सरसाइज आपकी हार्ट रेट को डबल तक ले जाए,
वो रनिंग सबसे बेस्ट होती है, आपकी स्किपिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, राइट, ब्रिस्क वॉक आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, राइट, वो बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, हम वॉक हमारे लिए एक एक्सरसाइज रहती है, हम किचन में इतने काम करते हैं, हम तो ये काम करते हैं, उससे आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी, उससे आपकी डायबिटीज क्योर नहीं होगी, उसकी आपकी डायबिटीज स्टेबल भी नहीं होगी। उस क्योंकि आपके जो हार्ट है, हार्ट जो पंपिंग है, आपका जो लिम्फ लिम्फ टिश्यूज है, लिम्फ जो है आपकी बॉडी का, वो तो वहीं का वहीं रुका हुआ है, राइट। तो मेरे ख्याल में जो एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने डिटेल में। हम लोग एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अहमदाबाद में हमारा खुद का सेंटर है जिसका नाम HCPN हीलिंग एंड काउंसलिंग सेंटर है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक मॉड्यूल चलाते हैं जिसको 6 मंथ के लिए हम पेशेंट हमारे पास आते हैं जो डायबिटीज के होते हैं। हम उनकी डाइट के ऊपर, हम उनकी एक्सरसाइज के ऊपर, हम उनके डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं और जो मेडिसिन होती हैं उसको टैपरिंग करते हैं, वैसे काम करते हैं। दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस। तो स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज मैंने बता दी आपको, वो काम में डॉक्टर आती है साहब आपके। कुछ और सवाल हैं? यस, सवाल तो बहुत सारे हैं, हम लेते जाएंगे कि राइट, क्या लो ब्लड, इसमें मैं 2 सवाल पूछता हूँ आपसे। एक सवाल है कि मेटफॉर्मिन का विकल्प क्या है, पहला सवाल है। और दूसरा है कि इसमें कौन सी डायबिटीज खतरनाक है, टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा खतरनाक है, टाइप 2 डायबिटीज खतरनाक राइट, है? गुड, बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहले 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 क्वेश्चन, पहले मैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ। पहले तो मैं समझना पड़ेगा टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो होती है जब बचपन में हमारे अंदर, हम पैदा ही अपनी बॉडी के अंदर, जब बीटा सेल मैंने बात किया था पेनक्रियास के अंदर, शुरू में ही किसी अननोन कारण के कारण, जब किसी नॉन कारण वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बचपन से ही हमारे जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन कम सिक्रीट कर रहा है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं टाइप 1। जो बच्चों में होती है ये मान सकते हैं। जो अडल्ट में होती है, जो लाइफस्टाइल की वजह से होती है, उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। जो अडल्ट्स के अंदर होती है वो उनकी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से होती है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको होता है, उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तब दोनों में से खतरनाक कौन है ये कहना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि टाइप 1 को मैं खतरनाक इसलिए बोल सकता हूँ कि टाइप 1 जो है उसको रिवर्स किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पेनक्रियास के नए बीटा सेल नहीं बनाए जा सकते, राइट। तो इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी, आप जो फूड खाएंगे और खाएंगे वो उसको मैनेज करेगा। जो मेडिसिन का जो आप क्वांटिटी है वो कम ले सकते हैं। और आप डिफरेंट जो अगर मेडिटेशन करते हैं या डिफरेंट कुछ पेशेंट हैं जिनके अंदर हमारे पास ऐसे रिजल्ट आए हैं, उनकी मेडिसिन लगभग 1/10 हो गई, क्योंकि उन लोगों ने कोशिश की, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, 2 साल तक 3 साल तक उनका जो ट्रीटमेंट था वो चला। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दे सकता। और जो डायबिटीज टाइप 2 होती है तो उसके अंदर 6 मंथ के अंदर आदमी प्रॉपर सब चीजों को फॉलो करे तो वो मैनेज हो सकती है। और जो मेडिसिन हैं बहुत कम या नेग्लिजिबल हो सकती हैं 6 मंथ के अंदर। तो इसका आंसर मैं ये बोलूंगा टाइप 1 जो है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा लाइफ के लिए डेंजरस है, क्योंकि उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ मेडिसिन है। अब मेडिसिन के बिना उसका कोई चारा नहीं है आपके अंदर, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा मेटफॉर्मिन का अल्टरनेटिव क्या है। तो मेटफॉर्मिन जो है वो आज भी सेफेस्ट ड्रग है, बाकी ड्रग से मेटफॉर्मिन सेफेस्ट है। आप मेटफॉर्मिन 500 मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो लेते हैं। तो मेटफॉर्मिन का एक ही अल्टरनेटिव है, आप उसको रिवर्स करें। और जिन चीजों की वजह से आपकी डायबिटीज हुई है, जैसे हम फूड के बारे में बात करेंगे, सेकंड हमने एक्सरसाइज के बारे में बात की है, हम और आगे जा रहे थे, तो उन चीजों पर आप काम करेंगे तो आपकी मेटफॉर्मिन छूट जाएगी। क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन बाहर से खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, राइट। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं भी मैं तीर से मरूं या भाले से मरूं, तीर का क्या अल्टरनेटिव है? तीर का अल्टरनेटिव ये है, आप तीर अपने अंदर लगने मत दीजिए, राइट। उसका यही है, मैं तीर छोड़ के आपको भाला दे दूंगा, भाला छोड़ के आपको कोई और चीज दे दूंगा, लेकिन नुकसान तो बॉडी के अंदर करेगी। आप कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल बॉडी में डालेंगे चीजों को मैनेज करने के लिए, वो नुकसान तो करेगा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद मैंने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। इसमें एक सवाल है कि सर डाइट में क्या क्या लिया जाए, ये लोगों का सवाल है, डाइट में क्या क्या चीजें लें। एक राइट, सवाल है। दूसरा सवाल है कि चंदा जी प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा टाइप करें। दूसरा सवाल है कि वेस्ट लाइन को कैसे इंक्रीज किया जाए। सर ये आपका टॉपिक से बाहर है सवाल थोड़ा। इंक्रीज चला जाए मतलब डिक्रीज किया जाए? इंक्रीज करना है वेस्ट लाइन को अपनी।
इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, इंक्रीज हाँ, के बारे में बाद में बात करेंगे, तो क्योंकि ये टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। स्पेशली जो लोगों ने, कई लोगों ने को सवाल पूछा है कि क्या खाना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को, और इसमें भी बहुत सारा मिथ है, तो थोड़ा सा आप इसमें मार्गदर्शन दीजिए सर। क्या खाना चाहिए उससे पहले हम बात करें क्या नहीं खाना चाहिए, यस यस। राइट? तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके बाद क्या क्या बचता है, हमें बहुत लगता है बहुत कम कुछ बचा है, लेकिन उसमें फिर हम बात करेंगे क्या कुछ खा सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए, नंबर वन, आपको कोई भी व्हाइट चीजें हैं, राइट, जैसे रिफाइंड चीजें उसको बोलते हैं, वो रिफाइंड चीज कोई भी नहीं खानी चाहिए। तो उसको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप भी कुछ टाइप करते रहिए क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। आपका मैदा हो गया, व्हीट हो गया, व्हाइट राइस हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, राइट। ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। बिस्किट्स। आपको इवन बिस्किट भी, क्योंकि बिस्किट जो है सैचुरेटेड फैट से बनते हैं, हमने शुरू में बात की है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उससे बनते हैं बिस्किट्स। कुकीज हो गया और हो गया, दैट्स आल्सो नॉट गुड। और बहुत सारे जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, हाँ आपको डायबिटीज मेंटेन रखनी है, आपका 150 या 160 है, गोली खा रहे हैं, आपका चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ठीक है, आप खाते रहो उसको, राइट। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन कम करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, अरे हम तो रागी की बिस्कुट खा रहे हैं, हम तो इस चीज की बिस्किट खा रहे हैं। मैं बोलता है इसके अंदर जो ऑयल डला हुआ है, बाकी चीज डला हुआ है, बाइंडिंग फैक्टर डला हुआ है, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, वो तो एक्ट करेंगे ना। तो वहीं पे हमारी दूसरी चीज आती है, कोई भी डिब्बा बंद फूड है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा, वो आपको नहीं खाने हैं। नंबर थ्री, कोई भी चीज आपकी फ्राइड होगी, वो आपको नहीं खानी है, राइट। फोर्थ, आपको कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट, राइट, डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क, पनीर, ऐसी चीज, मलाई और सारी चीजें वो नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स के कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन होता है आपके अंदर, एस्ट्रोजेंस होते हैं। ये सीधा जाके आपके जो हार्मोन इम्बेलेंस करते हैं, सीधा पेनक्रियास के ऊपर इफेक्ट करते हैं और बाकी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और आपके हार्ट के ऊपर, आपके थायराइड के ऊपर, आपके पेनक्रियास के ऊपर, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट डालते हैं सारे के सारे। इसलिए हम हर पेशेंट को जब शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, तो डेयरी प्रोडक्ट्स प्लस मीट ये बंद कर देते हैं। तो ये चीजें, कुछ चीजें होगी जो आपको नहीं खानी चाहिए। अब खाना क्या चाहिए? नंबर वन, आपको सुबह के 12 बजे तक आपको कुछ भी पका हुआ नहीं खाना चाहिए। पका हुआ मतलब जो गैस के ऊपर आपने इसको पकाया हो, तड़का लगाया हो, जैसे पराठे खाते हैं। मैं पंजाब से हूँ, तो मैं, हमारे यहाँ तो हर रोज पराठे बनते हैं, राइट। तो पराठे हो गए और हो गए, स्टिर फ्राइड चीजें होंगी, वो नहीं खानी है। तो खाना क्या है? आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं, आप स्प्राउट खा सकते हैं, आप मिलेट्स को बॉईल करके खा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स, राइट, जो हम टाइम देता तो हम लोग बात करेंगे। जो मिलिट्स, मिलिट्स का डॉक्टर, हिंदी क्या होता है सर? मिलेट्स, आप ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनको क्या बोलते हैं, कौन से दाने हैं ये? नहीं, बहुत लोग, कुछ लोगों को मिलिट्स के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए पूछा सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये कुछ हमारे मिलेट्स होते हैं जिनके बारे में हमने कुछ, मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। वी विल डिस्कस अबाउट मिलेट्स, कौन से मिलेट्स अच्छे होते हैं, कौन से मिलेट अच्छे नहीं होते हैं। ये जो नॉलेज है, मैंने डॉक्टर खादर बली से डायरेक्टली ली हुई है। एंड डॉक्टर खादर बली का हमने ऐसे एक वेबिनार किया था, तो उन्होंने, और मैं बहुत देर से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर हमने ये मिलेट्स है उसको यूज किया हुआ सर डॉक्टर खादर बली के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। है। ये बात लंबी चली जाएगी। हाँ। क्योंकि हम इसमें डिटेल में चले गए तो बहुत लंबी बात चलेगी। डॉक्टर खादर बली के बारे में ऐसा बताना चाहता हूँ, डॉक्टर खादर बली, उनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और वो, उन्होंने जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं, लगभग हमारी कंट्री में हम शुरू से व्हीट एंड राइस नहीं खाते थे, हमारे पास 40 तरह के मिलेट्स थे, हम वो मिलेट्स खाते थे, इसलिए हमें बाकी डिजीज जो थी वो नहीं आती थी। तो उन्होंने डिफरेंट मिलेट्स को कैसे बॉडी के अंदर यूज करके डिफरेंट बीमारियों को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, एक तरह की साइंस बनाई है उन्होंने। तो आप इवन यूट्यूब में जाके भी उनके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, और मेरे नजरों में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है डॉक्टर खादर बली की, क्योंकि वो यूएसए में थे, यूएसए में अच्छे खासी पीएचडी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उनकी कुछ $1 मिलियन की जॉब थी, और बाद में उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के कॉमन लोगों के लिए अपनी लाइफ के अंदर एक थोड़ा जंगल बनाया, लोगों को खेती बाड़ी सिखा रहे हैं अभी वो। तो मिलेट के बारे में बात कर रहे थे। तो डॉक्टर खादर बली ने मिलेट्स को 3 में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट मिलेट्स है उनको बोलते हैं वो नेगेटिव मिलेट्स, मतलब जो व्हीट एंड राइस है वो नेगेटिव मिलेट्स हैं। उनके खाने से बॉडी में नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता, हमारा पेट भर जाएगा, कुछ कैलोरीज आ जाएंगी, लेकिन ओवरऑल हमारी बॉडी को वो हील नहीं कर रही है, हमारी बॉडी को क्योर नहीं कर रही है। और स्पेशली जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे जो क्रॉप्स हैं, जीएमओ क्रॉप्स हैं और क्रॉप्स हैं जो कि
नेचुरली इंसेक्ट्स होते हैं उनको जो खत्म करने वाली चीजें होती हैं नेचुरली खत्म करते हैं, तो ऑलरेडी वो टॉक्सिक होते हैं। तो पहले तो व्हीट एंड राइस नेक्टिव मिलेट्स, तो दूसरा बोलते हैं न्यूट्रल मिलेट्स, उसमें रागी ज्वार बाजरा एंड कनोया आ जाता है, क्विनर बोलते हैं उसको सीड्स को। तो ये एक तरह से ना तो आपका फायदा करेंगे नुकसान करेंगे। अगर आप नॉर्मल हैं, आपके अंदर डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, अगर आप ये रागी ज्वार बाजरा खाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपको बीमारी होने के चांस कम है। लेकिन अगर आपको बीमारी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको हील होना है, आपको ठीक होना है या ठीक करना है किसी को, तो हम लेते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। डॉक्टर खादरवली का 5 तरह के मिलेट्स को यूज करते हैं, फॉक्सटेल, कूडो, ब्राइनयार्ड, ब्राउन टॉप एंड लिटिल मिलेट्स। तो आगे में लिखा हुआ है कौन कौन से ऑर्गन्स के ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं। जो फॉक्सटेल है वो नर्वस सिस्टम है, लंग्स के ऊपर डिजीज है उसके ऊपर हेल्प करते हैं। जो कूडो मिलेट है वो ब्लड एंड बोन मैरो के ऊपर काम करते हैं। जो ब्राइनयार्ड है वो ब्रेन एंड लिवर के ऊपर काम करते हैं। ब्राउन टॉप ऑल ऑर्गन स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, खासतौर पर डायबिटीज वाले हमारे जो साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ब्राउन टॉप मिलेट, और साथ में लिटिल मिलेट हार्ट और कैंसर के लिए। ये 2 मिलेट जो है ब्राउन टॉप एंड लिटिल मिलेट, ये थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज करते हैं। यूजुअली ये 5 मिनट को हम कॉम्बिनेशन करके अपने जो पेशेंट है उनको देते हैं, और उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट लगभग 1.5 महीने 2 महीने में आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 3 तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं, सुबह, दोपहर को, रात को, और उनका जो तब भी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 300-400 आ रहा होता है। लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर उनका जो होता है कंट्रोल में आ जाता है। दे कम टू नो दैट उनको क्या क्या कहाँ कहाँ काम करना है। तो जो मिलेट है, खासतौर से फर्मेंटेड मिलेट, उनको फर्मेंट करने का तरीका होता है, उनको पकाने का एक स्पेशल तरीका है, तो उसको डिफरेंट ढंग से हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फूड एज ए मेडिसिन। तो फूड को मेडिसिन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, फूड को आप कैसे कोई बीमारी होगी उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में तो हमारे पास ये फूड ही था ना, हमें पेट दर्द होता था, हमारी माँ हमें अजवाइन दे देती थी, लूज मोशन लगते थे 2 कॉफी के बीन्स दे देते थे, हमें कुछ और हुआ तो बोलते थे पानी ज्यादा पियो, हमें बुखार हो गया तो तुलसी के पत्ते उबाल के देते थे। तो उस चीज को बोलते हैं फूड एज ए मेडिसिन। तो ये हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारे मिलेट्स जो डिजीज को रिवर्स करने के बहुत काम आते हैं। तो हमने 2 चीजें अभी तक कवर की हैं जिसको रिवर्स करने के लिए क्या क्या यूज किया जाए। फर्स्ट हमने फूड के बारे में बात किया सत्या जी, दूसरा हमने बात किया एक्सरसाइज, थर्ड जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के अंदर हमारे एड्रेनलिन बॉडी के अंदर केमिकल होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो सेल का वियर एंड टियर है वो भी बढ़ जाता है। जो सेल की जो रिसेप्टिविटी, हमने शुरू बात की, जो रिसेप्टिविटी है, रिसेप्शन है, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। उसी के कारण अगर हमारा स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में रहने वाला है, पहली बात हमारा स्ट्रेस कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स है उसको ये बोलता हूँ, स्ट्रेस से ज्यादा आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, राइट, स्ट्रेस को कैसे देखते हैं। जैसे हमारे पास अभी रिसेंटली 3 महीने से कोरोना चल रहा था, लोगों ने इतना न्यूज देखा, इतना न्यूज देखा, बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक कम हो गया लेकिन ये बीमारियां बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा ले लिया। उनको जो स्ट्रेस होता है तो हम लोग खाने पे भी ख्याल रखते हैं, हम एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखते हैं, और खाना भी ऐसे खाएंगे। जब स्ट्रेस हो क्या खाएंगे? आइसक्रीम खाएंगे, चिकन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे। उस समय में ये तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा चलो ब्रोकली खाते हैं, मिलेट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जाम सैलड खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से स्नो बॉल इफेक्ट बोलता हूँ मैं हमेशा इस चीज को, कैसे ये सारी चीजें मिलके क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालती हैं। कैसे जब स्ट्रेस होता है तो हमारी फूड हैबिट्स, हमारी जो एक्सरसाइज हैबिट होती है, दोनों की दोनों चली जाती है। तो थर्ड फैक्टर हमने कर लिया, स्ट्रेस फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर जो है वो है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, जो आपकी फैक्टर को कवर नहीं करते हैं बहुत से लोग। तो रिसेंट स्टडी जो पिछले 20 सालों में बोलती है, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, जो लोगों की लाइफ में कनेक्शन की कमी होती है, जिन लोगों के अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों की फैमिली स्टेबल नहीं होती है, उन लोगों के डिजीजेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? इसकी एक लंबी सारी रिसर्च है जो कि टीलोमेर इफेक्ट बुक है, वो भी बड़ी अच्छी ढंग से समझाती है, और बाकी भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। ये 4 फैक्टर हैं जो हमारे, अगर जिसके ऊपर हम काम कर लें। फर्स्ट हमने फूड के ऊपर बात की है, सेकंड हमने फूड के ऊपर हमने बात की है 12 बजे तक कुछ भी पक्का मत खाइए, आप डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए, आप तला हुआ मत खाइए कुछ भी, राइट। और आप रात को एटलीस्ट 10 घंटे पेट को खाली रखिए, 10 घंटे एटलीस्ट। हम जब हम रिवर्स कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को एटलीस्ट 15-16 घंटे तक भी ले जाते हैं, राइट। जैसे हमने शाम को रात खाना खाया, उसके बाद आप 16 घंटे के बाद ही खाना खाएंगे, उसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। जो
नॉर्मल फास्टिंग बहुत सारे लोग ऐसा कराते हैं, एक दिन खाना खाया, एक दिन नहीं खाना खाया, एक दिन खाना खा नहीं खाया, वो ओवरऑल बॉडी के अंदर डेंजरस होता है। हम फूड वही रिकमेंड करना चाहिए जो हमारी लाइफस्टाइल का डेली रूटीन का पार्ट बन सके। ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहिए जो हम डेली उसको फॉलो कर सकें। तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो डाइट खाते हैं, कैसे उसको खाना है, कितनी बार खाना है। नॉर्मली हमें जो दिन में खाना चाहिए 7 खाने चाहिए, 8वां खाना चाहिए नहीं दिन में। फर्स्ट, जैसे हम बोलते हैं सुबह सुबह जो हम चाय पीते हैं, चाय की जगह पे हमने काश्यप या हमने ग्रीन टी या खुद की बनाई हुई घर की टी, वैसी हमने, या हमने आजकल जो काढ़ा चल रहा है, काढ़ा हरा खाली पेट जो यूज करते हैं, जिसमें हम लोग लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें तुलसी पत्ते डाल सकते हैं और साथ में अदरक डाल सकते हैं, जहाँ हम लोग ये कुछ चीजें, या थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ये चीज डाल के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और डिजीज डिफरेंट सेल्स के ऊपर जो चीजें काम करती हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद सुबह सुबह हमारा एक और खाना हो जाता है 11-12 बजे। उसका लंच, लंच के बाद 5 बजे का जो भी कुछ हम खाना चाहते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, कुछ और खा सकते हैं। उसके बाद रात को 7-7:30 बजे, जब भी सनसेट से पहले पहले हम कुछ खा लें। उसके बाद हमें रात को कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर हम रियली रिवर्स करना चाहते हैं। और शुरू हम करते हैं 12-13 घंटे से शुरू करते हैं, 16 घंटे तक उसको लेके जाते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट आल्सो। तो एक्सरसाइज के ऊपर बात होगी, हमारी स्ट्रेस के ऊपर बात होगी, हमारी लव एंड अफेक्शन रिलेशनशिप की बात होगी। इसको डॉक्टर डीन ऑर्निश है, वो 4 पिलर्स बोलते हैं किसी भी डिजीज को रिवर्सल करने के। डॉक्टर डीन ऑर्निश जो है वो पाइनियर हैं डिफरेंट हार्ट डिजीज रिवर्सल के विदाउट मेडिसिन, यूएसए का। और इवन यूएसए में उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जो एलआईसी है, हमारी इंश्योरेंस है, वो भी कवर होती है। इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ वो चीज, एंड इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड। इवन उनकी डाइट बहुत सारे लोगों ने यूज की है। आपने बिल क्लिंटन का नाम सुना होगा, बिल क्लिंटन ने उसको उनकी डाइट से अपनी डिजीज रिवर्स किया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपनी जो डिजीज है डॉक्टर डीन ऑर्निश की डाइट के साथ में, और उनका जो प्रोग्राम है, उनका रिवर्सल प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करके 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, उसको लोगों ने रिवर्स किया। ये सत्य जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, यस सर। क्या हम ब्राउन राइस खा सकते हैं यस, रविंद्र? ओके। व्हाइट राइस से ब्राउन राइस एंड ब्लैक राइस आर गुड। ओके। पर आपको आपको कभी भी ब्राउन राइस से कोई भी चीज खानी है ना, आपको इस तरह के मिलेट खाने हैं, उसको कभी भी आप डायरेक्टली ऐसा मत कीजिए आपने थोड़ा सा धोया उसको फिर कुकर में बना लिया। वो आपका नुकसान करेगा, क्योंकि आपने उसको जो फाइबर है उसको अपने लूजन नहीं होने दिया। हमेशा ब्राउन राइस बनाने हैं या अपने डिफरेंट मिलेट्स बनाने हैं, उनको पहले उनके फाइबर को लूज अप होना शुरू कर दें, ताकि वो लूज अप हो। एटलीस्ट 6 लेके 7 घंटे उनको भिगोना चाहिए, सोक करना चाहिए पानी के अंदर। उसके बाद ही हमें वो चीज पकानी चाहिए, और धीरे धीरे आंच में पकाना चाहिए। कुकर के अंदर एकदम पकाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो हीलिंग पोटेंशियल है, जो वो खत्म हो जाता है। और साथ में मैं जो अपने डायबिटीज के साथ में भी ये बात आई गई है, तो फाइबर रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज में। अगर आप फाइबर रिच फूड नहीं खाते हैं, मेनली जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं। जो सैलेड होता है उसमें इतना फाइबर नहीं होता। जो आपके बीन्स होती हैं, जो आपके लेंटिल्स होते हैं, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो आपको कितनी फाइबर, और जो आपने मिलेट्स बात की है हमने, उसमें 8 to 9% फाइबर होता है। जितना ज्यादा फाइबर होता है, हम लोग इसको 2 तरह के फाइबर में डिवाइड करते हैं। वन इज द वाटर सॉल्युबल फाइबर एंड सेकंड इज द नॉन वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल फाइबर है वो आपकी हार्ट डिजीज में, ऐसे सोचो आपकी जो आर्टरी है उसको क्लिनजिंग करेगा, एक तरह से झाड़ू फेर के पूरी इसके अंदर क्लॉगिंग है, उसके अंदर जो चिपका हुआ चीजें हैं उसको क्लॉगिंग ठीक करेगा। और जो नॉन वाटर सॉल्युबल है वो जो है आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे, इंटेस्टाइन को रखेंगे, ये आपकी माइक्रोब्स है उसको बढ़ाएंगे। जो आपके, हमने शुरू में बात किया था, माइक्रोब्स बहुत जरूरी है, उनका जो नंबर है वो बढ़ाएंगे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, डिजीज रिवर्सल में हेल्प करेंगे। ओके। आगे सवाल है कि गुड़ जो होता है, गुड़ क्या वो खा सकते हैं चीनी की जगह? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब गुड़ खा सकते हैं आप, शहद खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। लेकिन खाएं, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके बिना आप रह सकते हैं, क्यों क्यों रह सकते? लोग तो, हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमें तो आदत पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ मीठा चाहिए। तो इसके पीछे जो रिसेंट रिसर्च चाहिए वो ये बोलती है, हम जो भी खाते हैं वो बिकॉज ऑफ जो हमारे टंग के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे विल एक तरह के ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं टंग के, उसको टंग रिसेप्टर्स बोलते हैं। उसके अंदर हम टेस्ट बड्स बोलते हैं उनको। तो टेस्ट बड होते हैं वो 21 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं। आप किसी भी फूड को आप बंद कर दें, जैसे कि हम बहुत सारे क्लाइंट को बोलते हैं ये बंद कर दो मीठा, अरे हम तो बचपन से खा रहे हैं, चाहिए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर दे दो हमें, ये दे दो, वो दे दो।
21 दिन के बाद आपके इवन आप गाजर भी खाएंगे, आप इवन शलगम खाएंगे, वो भी आपको मीठा लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने वो टेस्ट तो किया ही नहीं है, क्योंकि आपके जो टंग रिसेप्टर है, ब्रेन है आपका, एक तरह से आपका जो शुगर होती है आपके ब्रेन को एक तरह कंट्रोल कर देती है, उसको एक तरह अकस्मैस बना देती है, एक तरह से आपको गुलाम बना देती है। इसलिए हम बार बार और मीठा खाते हैं। आप कभी बोलो आदमी के अंदर 10 गुलाब जामुन रख दो, तो आदमी एक तो खाएगा नहीं, उसको टेस्ट लगे, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 4 खाएगा। क्यों? जो क्रेविंग होती है, जो ब्रेन इज टेलिंग यू टू ईट। बिकॉज पास्ट में हम लोग, आज से 10,000 साल पहले हम लोग हंटर एंड गैदरर्स थे, हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती थी। लेकिन अभी क्या है, हम लोग डेस्कटॉप जॉब करते हैं, बैठ के काम करते हैं। आप देख लीजिए, आप सुबह से लेकर शाम तक वेबिनार्स करते हैं, बैठे रहते हो, राइट? तो हमें उतनी शुगर की, उतनी चीजों की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को फाइबर की ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी को फ्रेश चीजों की ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी को फ्रूट्स की ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी को जो सैलेड है उसकी ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी को पके फूड की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को नॉन वेज की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को मिल्क की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो गुड़ आप खा सकते हैं, थोड़ा सा मीठे के तौर पे एज ए स्वीट डिश खा सकते हैं। एक सवाल है खुशवंत सिंह जी का कि अगर हमने शुगर टेस्ट अपने वेन से किया और फिंगर टिप से किया तो उसमें क्या डिफरेंस आता है हल्का सा? उसमें 25 का डिफरेंस आता है। अगर ब्रेन में लिया है तो उसमें आप 25 प्लस कर दीजिए, तो ये डिफरेंस आता है, नॉर्मल है। ओके। और एक यहाँ पे फिर से मैं जो रिसर्च है उसको फिर से बोल देता हूँ। जो रिसर्च रिसेंट 2018, अगर आप गूगल में भी जाएंगे, 17 मार्च 2018 डायबिटीज रिसर्च ऐसे टाइप करेंगे तो आपको रिसर्च मिल जाएगी। उसमें बोला गया है, अगर आपका 150 तक वेन से 175 आपका प्रिक से आता है, तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर मेडिसिन लेते हैं उसका नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। आपको उस चीज के लिए आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हमने फूड के बारे में बात की है, एक्स के बारे में बात की है, हार्ट को आपको डबल रेट पे लेके जाना है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। एकता गुप्ता ने लिखा है, क्या आप हाइपरटेंशन के लिए सेशन अरेंज कर सकते हैं? हाँ, कल को एक हाइपरटेंशन का सेशन है, कोई करवा रहा है, जैसे आप मुझे बुलाते हैं, अगर हाँ वो अलाउ करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। तो सत्या जी, आप उनका नंबर ले लीजिए। हाँ अगर वो आउटसाइडर को इस तरह से अलाउ करते हैं, आई विल आस्क देम। कल हाँ। को ये वेबिनार वो वाला। चलिए, आपके पास इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आप ज्वाइन कर लें, तो उसका लिंक आपको दे देंगे। हाँ अच्छा, आपका सर सर अच्छा, दूसरा प्लीज मैं चाहूंगा आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए प्लीज। लोग तो बहुत तरह तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हार्ट्स में भी आ गया। प्लीज आई रिक्वेस्ट आप टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, हम आपका जवाब देंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज। हमारा सेंटर है एचसीपी में, अपना नंबर भी दे दूंगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर हार्ट डिजीज रिवर्सल का, हम लोग डायबिटीज रिवर्सल का 6 मंथ का प्रोग्राम चलाते हैं। उसका प्रॉपर हम लोग पेशेंट का 2 डॉक्टर होते हैं, डेली आपका जो डायबिटीज का रिपोर्ट आता है वो लोग हम चेक करते हैं, फिर आपकी जो मेडिसिन होती है उसको टेपरिंग करते हैं। 6 मंथ तक प्रॉपर आपको एक आदमी को प्रॉपर गाइड किया जाता है प्रॉपर। और हर मंथ मैं खुद उनका एक वेबिनार लेता हूँ। और रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर अगर हार्ट रेट बढ़ाना है उसकी क्या क्या विधियां हैं सर? हार्ट रेट बढ़ाना है, देखिए नॉर्मल हार्ट रेट है वो आपका 72 होता है, राइट? जो मेडिटेशन करते हैं, एथलीट होते हैं, उनका हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि उनके हार्ट की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर आपको हार्ट रेट बढ़ाना है, मान लीजिए एक्सरसाइज करके बढ़ाना पड़ता है हमें, राइट? आप साइकिलिंग कर लीजिए, उससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आप रनिंग कीजिए, आप देखिए उस समय आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट होता क्या, आपका हार्ट 1 मिनट में कितने बार पंप करता है? लगभग 0.8 सेकंड में वो एक बार पंप करता है। तो 72 टाइम्स वो 1 मिनट में हो जाता है। जो उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक सिस्टोल होता है जब हार्ट पूरी बॉडी में पूरे खून को पंप करता है, डायस्टोल होता है जब वो रिवर्स अपना रिलैक्स करता है और उसके अंदर ब्लड द्वारा भर जाता है। तो सिस्टोल डायस्टोल, जो आपका सिस्टोल होता है वो नॉर्मली 120 होता है, जो डायस्टोल प्रेशर होता है वो 80 होता है। तभी हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो अगर आपको अपना हार्ट बीट बढ़ाना है, हार्ट रेट बढ़ाना है, तो आप रनिंग कीजिए। रनिंग के बाद फिर से आप चेक कीजिए, इसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, जो हमारे अंगूठे के साइड में होता है। आप यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे तो आपके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको रेडियल आर्टरी पल्स बोलते हैं। तो इस आर्टरी के अंदर टच करेंगे तो आपको पल्स फील होती है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं भी आपका कब कितना हो रहा है। आप जब रनिंग करते हैं कितना हुआ है, कितना बड़ा है। आपको पसीना तभी आएगा जब आपका ये मतलब सही मौसम में हो, गर्मी ज्यादा ना हो, क्योंकि आपका हार्ट जो है पंप कर रहा है, आपके जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रही है। तो लगभग आपका हार्ट रेट है एटलीस्ट 150 तक जाना चाहिए रनिंग के टाइम पे। तो आपका मतलब आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज का ये एक उन्होंने एक इंडिकेटर है। सवाल और पूछा है कि अगर
परविंदर जी ने कहा अगर उसको हार्ट में स्टेंट डाला हो तब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज हुआ है, आपको हार्ट अटैक हुआ हुआ है, आपको स्टेंट डाला हुआ है, तो आपके पास नॉर्मल पहले टेस्ट होता है आपका, राइट? ट्रेडमिल टेस्ट जो करते हैं, आपके डॉक्टर ने किया होगा आपके साथ में। तो आपकी डॉक्टर की प्रॉपर देख रेख में ही आपको करना चाहिए कितने परसेंट बढ़ाना है। क्योंकि आप एकदम बढ़ा देंगे, उसका हार्ट रेट बढ़ा देंगे, या अस्चीमिक हार्ट डिजीज है, क्योंकि हार्ट में ऑलरेडी, अस्चीमिया मतलब क्या है, हार्ट में ऑलरेडी आपके एक तरह स्कार हुआ हुआ है, आपका हार्ट पहले ही काम कम कर रहा है, ऑलरेडी इंजर्ड है। अगर आप उसको ज्यादा काम लेंगे तो उसकी इंजरी और बढ़ सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अपने डॉक्टर की देख रेख में ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो बढ़ानी चाहिए, कितनी बढ़ानी चाहिए, कैसे बढ़ानी चाहिए, वो हमेशा डॉक्टर आपको गाइड करता है। और हमारे यहाँ पे हम लोग हर पेशेंट को एक रैंडमाइज तरीके से धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। इवन 2 साल के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक के लोग आए हैं हमारे पास, इनको हार्ट अटैक हुआ था, या इवन कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक हुआ था, इवन स्टेंट उन्होंने डालने से मना कर दिया, अभी हम स्टेंट नहीं डलवाएंगे, तो उनका 2 साल में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन उसको आपको ग्रेजुअल वे में करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं है आप इमीडिएटली उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इसमें लोगों ने ऑयल के बारे में पूछा है। कुलविंदर सिंह ने पूछा है क्या कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट? ये सर एक्स्ट्रा वर्जिन क्या है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे सर। कोई बात नहीं, ये मेरे को समझ आ जाता है कि इसके ऊपर क्या, मैंने फूड के ऊपर इतना ज्यादा सब कुछ पढ़ा है और जितना किया है। ये इंडियन फूड जो है हमारा, क्या है, हमारी कुकिंग स्टाइल ऐसा है, हम ऑयल के बिना बना नहीं सकते, राइट? कुछ भी खाना होता है हम ऑयल करते हैं और ऊपर से हम लोग घी भी डालते हैं, राइट? मेनली हम लोग क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल, तो हमने शुरू में बात कर लिया, रिफाइंड ऑयल और नॉट गुड। अगर आपको बनाना भी है बिना ऑयल के, बहुत सारी रेसिपीज आती हैं आपकी, स्टीम्ड होती हैं या आपकी बॉइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं, वो अच्छी होती हैं। अगर फिर भी हमें टेस्ट के लिए हमें आदत पड़ी हुई है आपको ऑयल यूज करना है, तो आपका जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत अच्छा है। आपका कच्ची घानी का ऑयल होता है, आपका सरसों का तेल होता है, वो ठीक होता है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। ऐसा नहीं आपको मतलब आप दिन में 2-3 चम्मच खा रहे हैं या इतना ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर आप दिन में लगभग 5 से लेकर 7 ग्राम खा रहे हैं, तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फायदा ही करेगा आपको। आपके जो तिल का ऑयल है वो आपके लिए अच्छा है, एवोकाडो ऑयल अच्छा है, आपका बादाम का तेल आपके लिए अच्छा है, ये सारे ऑयल आपके लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, रिफाइंड ऑयल जो है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसमें सेचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा होते हैं। सेचुरेटेड फैट जो है वो आपके हार्ट के लिए और डायबिटीज के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एक तरह से उसके दुश्मन है। चलिए, बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं चाहूँगा और लोग कुछ डायबिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें इन द कमेंट सेक्शन, उनके कमेंट्स हम लेंगे प्लीज। सर मैं चाहूँगा आप अपना सेंटर का नंबर प्लीज दे दें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें प्लीज सर। आप चैट सेक्शन में लिख दें सर। यस सर। ओके ओके, ये आपका, मैं टाइप भी कर देता हूँ, 9512788878। ये सर का व्हाट्सएप नंबर है और वहाँ से आप प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले ले सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोज हु आर इंटरेस्टेड। हार्ट हार्ट अगर हार्ट रिवर्सल के लिए, डायबिटीज के लिए, आप वेट लॉस के लिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप, अगर टाइम परमिट दें, कैन वी हैव सम क्यू एन ए आल्सो सर? आप सर यस, इसमें मैं चाहूँगा आप सब लोग प्लीज प्लीज कमेंट में आप लिखें जो डायबिटीज के बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल प्लीज पूछें। आप लोग आउट ऑफ द वे बहुत हेल्थ से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनकी क्यूरियोसिटी समझ सकता हूँ। तो देखिए, एक ने एक बहुत सवाल अच्छा पूछा है, शशि गौर जी हैं, ऑयल कच्चा यूज करने में हार्ट को कोई दिक्कत तो नहीं होती अगर कच्चा ऑयल यूज कर रहे हैं तो? कच्चा मतलब कच्चा ऐसे पी रहे हैं मतलब? नहीं, बिना मतलब ये सब, मतलब खाने में कच्चा ऑयल यूज कर रहे हैं बिना, मतलब मुझे। देखिए, जैसे आप सैलेड की ड्रेसिंग के लिए और चीजों के लिए बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल या बाकी ऑयल यूज करते हैं, वो अच्छा होता है हार्ट के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, मैं बोलना चाहता हूँ, लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज अच्छी है। अगर आप अचार भी खाते हैं तो अचार भी बुरा नहीं है, राइट? अगर आप थोड़ा सा अचार खाते हैं दिन में, तो अचार में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को, आपकी जो सेल्स हैं उसको रिजुवनेट करते हैं। लेकिन आप वही ज्यादा खाओगे अचार को, मतलब दिन में एक लगभग 100 ग्राम से ज्यादा अचार खा रहे हैं, वो नुकसान करेगा। आप नॉर्मल 10 to 20 ग्राम खा रहे हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे जो आपका जो कच्चा ऑयल बोला आपने, अगर लिमिटेड ऑयल है तो हमारी बॉडी को ऑयल तो चाहिए, क्योंकि वो
जो ऑयल है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए आपकी बॉडी का ऑयल तो चाहिए ही। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ सकता है? पहली बात ऑयल से आ सकता है, दूसरा नट से आ सकता है। तो कुछ नट्स हैं, मैं उसकी एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट जो वेबिनार था उससे पूछ रहे थे नट्स कौन से खाएं, कैसे खाएं। राइट, हियर आर फ्यू नट्स आप जो खा सकते हैं। राइट, ये कैसे खाने हैं? आप एक बाउल ले लीजिए, उस बाउल के अंदर एक आप अपना मूंगफली का डालिए, एक आधा जो है अपना अखरोट डालिए, एक कैश्यू काजू, एक बादाम, एक पिस्ता और 4 तरह के सीड, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, मस्क मेलन सीड एंड 5 सनफ्लावर सीड। 5 सीड्स। कई लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा डालते हैं, कई लोग आते होते हैं पंजाबियों को या नॉर्थ इंडिया में, अरे चम्मच भर के या मुट्ठी भर के बादाम डाल लो, मुट्ठी भर के ये डाल लो, मुट्ठी भर के आप ये डाल लो, काजू डाल लो, मुट्ठी भर के आप पिस्ता डाल लो। नहीं, आपको एक एक डालना है। अगर आप पूरा साल ये खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बॉडी में रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड थिंग, देयर राइट व्हिच गिव्स ए गुड कोलेस्ट्रॉल। दूसरी बात, आपकी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स, उसकी कभी कमी नहीं आएगी। आपकी आपकी जो बोन्स की प्रॉब्लम आती है, बाकी चीजों की प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं सिर्फ एक एक भिगो के आपको खाना कैसे है? अब रात को इसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद इसका पानी गिरा दीजिए, पानी गिराने के बाद इसको खा लीजिए, छिलका उतार के या छिलके के साथ, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसको भिगोते क्यों है? भिगोने का कारण ये होता है, नेचर ने इन सभी सीड्स को एक प्रॉपर्टी है कि सीड है जो कि नया पेड़ बन सकता है। राइट, इसकी जर्मिनेशन पावर होती है। जब भी जिसके अंदर जर्मिनेशन पावर होती है, उसको एक तरह से उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव रखने के लिए टॉक्सिन रखी होती है, ताकि डिफरेंट चीजें, डिफरेंट जो केमिकल हैं वो उस पर काम ना करें, और जब भी उसको मिट्टी मिल जाए, उसको हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, तो फिर से वो नया पौधा बन सके। तो उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हम पानी इसका गिरा देते हैं, पानी नहीं पीते हैं कभी भी इसका, और हमें इसको भिगो के पीना चाहिए। अगर आप भिगो के पीते हो, दैट नट्स आर टॉक्सिक, उसके अंदर टॉक्सिक होती है। दूसरी तरफ ये है ड्राई, और नट से ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें अंडा है, आपका डेट है, कुछ ब्लूबेरी हो सकती है, एप्रिकॉट हो सकता है, मनक्का हो सकता है, रेजिन हो सकती है। ये भी आपको एक एक लेना है। इसको भी रात को भिगो दीजिए दूसरी कटोरी में, और इसका भी पानी पी सकते हैं आप सीधा। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ है। जो पानी भी है, पानी के अंदर भी जो है वो एनर्जी वाली चीजें हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं आप इस तरह खा सकते हैं। तो आपका जो ऑयल की पार्ट है, बॉडी को जो ऑयल चाहिए, तो आप इनसे भी ऑयल ले सकते हैं, और मिनरल का बेस्ट सोर्स है। आप एक एक खाएंगे, और ये महंगा भी नहीं है। तो दोनों जो हमने एक कैलकुलेशन की थी, अगर दोनों का आप वैल्यू लगाएंगे तो लगभग 50 रुपए का, 40 रुपए का बनता है इसका कॉस्टिंग, जो कि मेडिसिन से बहुत कम है। और जो सप्लीमेंट्री आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, बी कम्प्लेक्स लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, विटामिन डी के लेते हैं, उस सब चीजों लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 मंथ के अंदर आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा कर देता है। इसमें कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि देखिए डॉक्टर विश्वरूप भी ये प्रोग्राम करते हैं। जब मैंने डॉक्टर संदीप से कहा था कि सर क्या ये से डायबिटीज चीजें हैं, इसमें करने में दवाई पूरी छूट जाती है, तो संदीप ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि सत्या, जो लोग बोलते हैं कि दवाई छोड़ दो, ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं 3 दिन में डायबिटीज रिवर्स कर देंगे, 7 दिन में रिवर्स कर देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर ये जो विश्वरूप चौधरी, ही इज नॉट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। तो सत्या जी, एक मैं आपको यहाँ रोकूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि हाँ सर। मैं हमेशा चाहता हूँ हमारे जो मेरा वेबिनार कोई भी हो, हमारे वेबिनार में किसी और के बारे में बुराई या वो ना किया जाए। वो हाँ अपना जो कर रहे हैं वो हाँ, सभी लोग अच्छा कर मैं रहे हैं, हम लोग थोड़ा अपना काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ सर कि हाँ, ये जो बीमारी है ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। आपको अगर रिवर्स करना है डायबिटीज, आपको दवाई के साथ करना है, दवाई छोड़नी नहीं है। देखिए मेरी माँ को डायबिटीज है, लगभग उनको 10 साल होने जा रहे हैं। मैं भी ऐसे बहुत लोगों के पास गया। तो प्लीज दवाई छोड़नी नहीं है, आपको धीरे धीरे उस पे चीजों पे काम करना है। और अचानक दवाई छोड़ने से आपके पास बहुत सिम्टम्स खराब हो सकते हैं। और आजकल कोविड में तो कई हॉस्पिटल में एंट्री भी नहीं मिल रही है आपको इतनी जल्दी। तो मेक श्योर कि आप इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट की तरह लें, और उसको स्टेप बाय स्टेप में फॉलो करें। अचानक फॉलो ना करें। अचानक कोई भी चीज बॉडी में होती है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये मेरा पर्सनल मेरा ओपिनियन है। और
यही डॉक्टर संदीप ने मुझसे कहा था कि सर जो भी चीज है, आप बॉडी में कोई भी चेंज चाहते हैं, इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगता है। तो अब आप देखिए, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ सत्या जी, आपने उसको खराब करने की टाइम लिया ना। एटलीस्ट जो डायबिटीज हुई है, ऐसा तो नहीं है अभी कल आपको था कुछ बॉडी में एकदम चेंजेस आ गए और आज आपको डायबिटीज हो गया, नहीं। आपको डायबिटीज होने के लिए अपने बॉडी को एटलीस्ट, या तो एटलीस्ट आपने 1 महीने के लिए लगातार स्ट्रेस में रखा है। जिन लोगों को एकदम स्ट्रेस होता है, हमने नोट किया है, बहुत सारे रिसर्चेस हैं, जो जो मार्च का महीना होता है या टारगेट होते हैं और होते हैं एमएनसी में टारगेट होते हैं, उस समय लोगों का अचानक जो ये ग्लूकोज लेवल है शूट अप हो जाता है। जो डायबिटीज है वो एक तरह से लोगों को उसके सिम्टम आने शुरू होते हैं, उस समय बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट आते हैं जब एकदम आपका 15 दिन के लिए 1 महीने के लिए हाई स्ट्रेस लेवल आपका मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आपका नींद कम हो गया, आप एकदम स्ट्रेस में हैं, आप उसको एकदम दिस इज थिंग फॉर योर लाइफ एंड डेथ, आप एकदम से प्रेशर में हैं, एकदम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जहाँ आपकी जो डाइट है, आप पिछले 5 साल से ऐसी डाइट खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए ठीक ही नहीं है, 1 साल से एटलीस्ट, रिसर्च बोलती है एटलीस्ट आप 6 महीने से वैसी डाइट खा रहे हैं। स्ट्रेस आपका 15 दिन से, आपकी ये चीज, आपकी जो डाइट है वैसी है, आपके रिलेशनशिप है वो टर्मोइल के अंदर है, जब आप 1 साल से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये फैक्टर्स आपने इकट्ठे करके आपने वो डिजीज को क्रिएट किए हैं। तो कल को मैं एकदम दौड़ना शुरू कर दूं और जो फूड मैंने जो बोला वो एकदम मैं फूड खाना शुरू कर दूं और मैं मेडिसिन से एकदम फेंक दूं, तो एकदम से जो सेल्स की रेजिस्टेंस है, हमने बात किया, वो एकदम से नहीं बनेगी, इट विल टेक टाइम। जो फ्री फ्लोटिंग फैट है वो एकदम से बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होगा, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। थर्ड थिंग, बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है उसको अगर हील होना है, वो ऐसा नहीं है वो 3 दिन 4 दिन 10 दिन में हील हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। बीमारी को होने में लगता है, हर बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है, राइट। इसलिए अगर आप बोलते हैं मेडिसिन एकदम से आप उठा के फेंक दोगे, एकदम बंद कर दोगे, तो वो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट लेके आती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप बोल देते हैं भी आपकी डायबिटीज इतनी जल्दी रिवर्स हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, वो एक तरह से वो नुकसान करेगी और बाकी ऑर्गन्स के ऊपर और नुकसान हो सकता है, आपके हार्ट के अंदर हो सकता है नुकसान, किडनीज के ऊपर नुकसान हो सकता है, आपके जो आई साइट है उसके ऊपर नुकसान हो सकता है। तो हमेशा आपको एक ट्रेन्ड पर्सन के अंदर धीरे धीरे उसको रिवर्स करना चाहिए। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर स्टेंट डला हो तो मैं ऐसे करूं, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेरणा गर्ग जी का क्वेश्चन है, एक एकता गुप्ता का भी क्वेश्चन है। प्रेरणा गर्ग जी की कि सर नट्स वाली जो स्लाइड है फिर से एक बार दिखा दें, रिक्वेस्ट, कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है। दूसरा एकता जी का क्वेश्चन है कि जो टी है ये एसिडिटी बढ़ाती है, इसका कहाँ तक मिथ है, कितना सच्चाई है, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा अपने व्यू पॉइंट क्या रखें। टी टी चाय चाय की बात कर रही हाँ, हैं? चाय सर, चाय। चाय तो चाय तो पहली बात होगी हमारी, जो उसके अंदर दूध डला हो, शुगर डली, चाय किससे बनती है? हाँ। शुगर से। हाँ शुगर जी। हमने मना कर दिया है, व्हाइट शुगर इज ए पॉइजन। हम्म। दूसरी बात, दूध दूध हमने मना कर दिया, एसिडिक चीज बढ़ा दी है। ग्रीन टी इज गुड, अगर आप ग्रीन टी बना सकते हैं, ग्रीन कॉफी आप बढ़ा सकते हैं, और वो दिन में आप 3 बार लेते हैं। कावा है जो, वो बहुत काश होता है। काशिया सिंपली ऐसे बनते हैं, आप एक ये मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी डालिए, पानी के अंदर आप डिफरेंट तरह के लीव्स आते हैं, जैसे कि तुलसी का लीव आता है, पीपल का आता है, आपका आम का आता है, जामुन का पत्ते आते हैं, फिर आपके ये ड्रम स्टिक के पत्ते आते हैं। कोई भी एक तरह के पत्ते एक दिन लीजिए, उसको उसके अंदर एटलीस्ट 4 मिनट के लिए बॉयल कीजिए, उसको 3 मिनट तक ढक के रहने दीजिए, उसके बाद आप उसको पी लीजिए। उसको हम काशिया बोलते हैं, वो भी आपके डिजीज रिवर्सल में हम लोग जो पेशेंट होते हैं उसको बताते हैं। तो वो का जो चाय है, चाय आपकी हेल्पफुल नहीं होती, वो नुकसान करती है। इसकी जगह पे आप इवन बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, जैसे मैं एक स्लाइड और दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत सारी चीजें, क्योंकि पूरा प्रोग्राम है, इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोग्राम। तो लेट मी सी। तो हमारी बॉडी अल्कलाइन चीजें मांगती है, उसको अल्कलाइनिटी पसंद है। तो अल्कलाइन जो एनवायरमेंट है बॉडी के अंदर, कैसे बनाया जा सकता है? वो ऐसे बनाया जा सकता है। आप पानी 1 लीटर ले सकते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर आप एक नींबू काट के डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं, मिंट, तुलसी के पत्ते, खीरा के 4-5 स्लाइसेस, और साथ में जो सीजनल फ्रूट है थोड़ा बहुत, या आप पाइनएप्पल डाल सकते हैं थोड़ा सा ना, या उसके अंदर थोड़ा सेब डाल सकते हैं, या कीवी डाल सकते हैं, या वाटरमेलन डाल सकते हैं। उसको 6 घंटे तक उसमें रहने दीजिए। 6 घंटे के बाद उसको आप 24 घंटे तक उस पानी को खत्म कर दीजिए, और उसके बाद जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ उसको फेंक दीजिए, क्योंकि उसके अंदर प्राणास नहीं रहते। तो ये एक चीज है बॉडी को अल्कलिनिटी देने के लिए, डिजीज रिवर्सल के लिए हम लोग यूज करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, इसमें एक है, काशिया कितनी बार दिन में ले सकते हैं, शशि गौर ने सवाल पूछा है।
काशिया आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन काशिया को खाली पेट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर सुबह का काशिया सुबह खाली पेट लेते हैं, वो आपके डिजीज रिवर्सल में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो समय हमारी बॉडी जो होती है वो पूरा अब्जॉर्प्शन होती है उसकी, और पूरे हर एक सेल के ऊपर वो काम करते हैं। हम लोग रिकमेंड ये करते हैं, सुबह आप काशिया लीजिए और दोपहर को आप कावा लीजिए, जो कावा मैंने बात किया था, जो आप आयुष भी इसको रिकमेंड करता है आजकल और प्रेरणा कोविड कर में। ने एक और सवाल पूछा है, क्या डिटॉक्स जो ड्रिंक आप बता रहे हैं जिसकी बॉडी ठंडी उसको दिक्कत तो नहीं होती? तो पहली बात सही बताइए, ठंडी गर्म बॉडी होती क्या, मुझे खुद नहीं पता अभी तक। हाँ, तासीर होती है बॉडी की, ठंडे गर्म होते हैं, फूड ठंडे गर्म होते हैं, आयुर्वेदा होता है, डिफरेंट बॉडी के टाइप्स होती हैं, जैसे वात पित्त कफ होता है, राइट, ये आयुर्वेदा का है, ये वाला चीज है। ये जो हम जो ये जो मैंने बताया वो अल्कलाइन वाटर है। अल्कलाइन वाटर मतलब आजकल बहुत सी चीजें और भी हैं लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कैंगन वाटर है और है, राइट। लेकिन ये वाला जो मैंने आपको फंडा दिया है जो वाला अल्कलाइन वाटर बनाने का, आपको एक नींबू यूज करना है, खीरा यूज करना है, मिंट यूज करना है, उसके बाद आपको साथ में तुलसी यूज करनी है, और साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट थोड़ा सा डाल सकते हैं, एप्पल, कीवी, या फिर आप वाटरमेलन, राइट। थोड़ा सा, ऐसे नहीं पूरा डाल दिए, तो आपका लगभग मतलब 6.5 7.5 रुपए में आपका अल्कलाइन वाटर बन गया। ये आपकी ठंडी गर्म तासीर दोनों पे ही काम अच्छा करता है। और मेनली अगर आपको डायबिटीज या आपकी बॉडी एसिडिक है, मेनली हम जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कैंसर या कोई डिजीज होती ही क्यों है, क्योंकि बॉडी की जो एनवायरमेंट है वो एसिडिक हो गया है। उसको हम बेसिक या हमें अल्कलाइन कैसे करना है उसको, ये जो वाटर है ये उसको अल्कलाइन करता है, जो फूड्स हम जो खा रहे हैं वो अल्कलाइन करते हैं, और दूध है वो उसको एसिडिक बनाता है। जो हमारा विस्की है या ये अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं वो उसको एसिडिक करती हैं। तो इसके लिए ही इन लोगों में ज्यादा ये चीजें सारी बीमारियां होती हैं जिनका बॉडी एसिडिक होगा। क्या इसमें लिखा है कि जो हम खाने का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, खुशवंत जी ने पूछा है, वो कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? क्या वो अल्युमिनियम का हो या स्टील का हो? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर। ये तो एस्टेब्लिश रिसर्च है, जो एल्यूमिनियम का बर्तन है वो तो आपको यूज करना ही नहीं है। घर के जितने एल्यूमिनियम के बर्तन है उसका आप जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है तो कबाड़ी आता है, कबाड़ी को बेच दीजिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर तो बहुत रिसर्च हो गई है उसके, कैसे कैंसर करता है वो, कैसे हार्ट की प्रॉब्लम करता है, कैसे किडनी डैमेज करता है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो आयन होता है वो धीरे धीरे उसको छोड़ता रहता है, धीरे आपके फूड के अंदर ऐड होता रहता है, राइट। तो वो आपके डिफरेंट डिजीज को करता है। तो ये रिसर्च तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च है। स्टील के बर्तन जो है, जो थिक स्टील है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो लोहे के बर्तन है बहुत अच्छे हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत 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 अच्छे हैं। तो जो मैं हूँ, मैं अपने घर में 60% मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं हम लोग। प्लीज मैं क्वेश्चन पूछूंगा और लोगों से, अपने क्वेश्चन पूछें डायबिटीज से रिलेटेड। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग ये मिल जाएगी वीडियोस की, और इसके लिए आपको इस ग्रुप में आना पड़ेगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाइए। तो आपको रिकॉर्डिंग हम मॉर्निंग तक इसका सेशन का रिकॉर्ड सेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। और इसमें एक डॉक्टर, लास्ट हाँ लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी हो क्वेश्चन गया है। है। डॉक्टर पिंगल ने पूछा है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हार्ट अटैक को लीड करता है सर? एक ये है। और शशि जी, मैंने डॉक्टर साहब का नंबर शेयर किया है। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार अपना नंबर आप शेयर कर दीजिए अपना, तो चैट सेक्शन में हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं तो जो आपका पावर पॉइंट आप दिखा दीजिए। हाँ, आप पावर पॉइंट दिखा दीजिए, मैं उसको नंबर टाइप कर दूँ सर अपना। राइट, लिख लीजिए आप 98127, मैं लिख क्योंकि रहा हूँ। मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, 98127 127 127 888 888 78, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। 78। इस नंबर पे आप ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दिया है उसमें भी हमने सर को रखा है, तो कुछ ना कुछ क्वेरीज हो सकती हैं तो उसके जवाब दे सकते हैं। सर लास्ट के जो 2 क्वेश्चन आपने बोले थे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात करते हैं कि वो हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 2 तरह का होता है, शुरू में बात किया हमने, एलडीएल होता है और एचडीएल होता है। जो एलडीएल होता है वो पहले माना जाता था बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो आपकी जो रिपोर्ट भी आती है लिपिड प्रोफाइल की, उसमें भी एलडीएल और एचडीएल आता है, उसमें डिफरेंट नहीं आता है। अभी जो रिसेंट रिसर्च है, जो उसको एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, उसके अंदर आपका एलडीएल है 2 तरह का होता है। एलडीएल क्या चीज है, या आपका जो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, कोलेस्ट्रॉल आपके डिफरेंट तरह के हार्मोन्स बनाने के काम आता है, जिनमें कई बार लोग, मैं इस पे थोड़ा सा और डाइवर्ट करता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। हम लोग
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम लोग स्टैटिन्स लेते हैं। स्टैटिन एक तरह की ड्रग होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। बहुत सारे ड्रग उसको, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उसको रिकमेंड करते हैं। जब हमने उसको कम कर दिया तो जो कोफैक्टर क्यू10 है वो भी हम उसको कम कर देते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल उसका बेसिक कंपोनेंट है। वो कम हो गया तो हमारी बॉडी के जो एड्रेनलिन एड्रेनलिन है वो काम सही नहीं करेगा। उसके बाद हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, राइट। हमारे अंदर लेथार्जी बढ़ जाएगी, तो स्टेटिन के जे डिप्रेशन बढ़ जाएगा, हेडेक बढ़ जाएगा। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अभी अगर आपके अंदर एलडीएल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि एचडीएल अगर हाई होंगे तो आपकी जो आर्टरीज है उसको क्लीन करेगा। अगर एचडीएल हाई है तो आपकी जो आर्टरीज है, जैसे ब्लड है तो उसके अंदर स्टिकीनेस बढ़ाएगा, जो आर्टरीज है उसका डायमीटर है वो उसको कम करेगा। अगर डायमीटर आपका अगर थोड़ा सा भी कम होता है, मान लीजिए 10% डायमीटर कम हो गया, क्योंकि ये अगर फार्मूला जो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हम 10th में हमने पढ़ा हुआ होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम उसको 10% कम करते डायमीटर को, जो ब्लड फ्लो है वो 20% कम हो जाता है, जिसके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है यस। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपकी जो स्टीमिक हार्ट डिजीज है वो बढ़ सकती है, आपकी जो आर्टरी की क्लॉगिंग बढ़ सकती है, और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। सवालों के जवाब दिए और थैंक्स अ लॉट सर, इतने आपने इम्पोर्टेंट टाइम अपना हमारे लिए निकाला और कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो शेयर की जो कई बार हमें सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें जल्दी आ नहीं पाती। हम चाहेंगे कि आप दूसरा सेशन जरूर लें हमारे साथ, जितने भी क्लाइंट है को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के, वी विल वेरी थैंकफुल टू यू। हमने जैसे डिस्कस किया था, हम अभी टुडे इज 10th, तो 24th को हम लोग हार्ट डिजीज रिवर्सल के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ, तो चलिए 24th अगेन वही लेंगे। यस सर, जरूर जरूर। तो ये अगर हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ न कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं, अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करना, हम भी जैसे आपकी तरह सीख रहे हैं। और हमारे जो गेस्ट हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, सबसे ज़्यादा इस क्राउड का जिन्होंने तसल्ली से लगभग 2 घंटे होने वाले हैं हमको सुना। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक मैं छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, शाम के समय रात के 9 बजे हम पेरेंटिंग का सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हम रात में लाइव एट नाइट प्रोग्राम करते हैं सप्ताह में 3 दिन, जहां हम अच्छे स्पीकर्स को लेके आते हैं, कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करते हैं विदाउट सेलिंग। तो आप उस प्रोग्राम में आएँ और उसका आप ज्ञानवर्धन करें। आज जो स्पीकर आएंगे वो शख्स हैं जिन्होंने 2 बेटों को रेज किया जबकि एक बेटे ने सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइडल टेंडेंसी आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको सुसाइड कैपिटल इंडिया बन चुका है। तो ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे के सुसाइड करने के बाद आपने बाकी 2 बेटों को रेज किया और परिवार को संभाला। एक लाइफ सेटिंग एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। पेरेंटिंग सेशन वाले आपको बहुत मिलेंगे, ट्रेनर मिलेंगे जो बुक्स पढ़ के करते हैं, अच्छी बात है, बट लाइफ में जिसके साथ हो चुका है उस व्यक्ति से एक बार रूबरू होंगे आप लोग। और डॉक्टर साहब से फिर अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने टाइम निकाला और उन्होंने वादा किया है थैंक यू। कि नेक्स्ट बार वो हार्ट रिवर्सल पे करेंगे। तो जरूर आपका हम अभिनंदन करेंगे नेक्स्ट वेबिनार के लिए। और एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि हम इसको अगर कोशिश करें सर आप इसी समय ऑर्गेनाइज करें, या रात में या संडे को, तो ज्यादा लोग आ पाएंगे हमारे लिए सर। हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर हाँ लेंगे, ठीक है। राइट। इसमें ओके। रिकॉर्डिंग आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी और मॉर्निंग तक हम रिकॉर्डिंग इसको दे देंगे आपको। और आप सबका थैंक्स अ लॉट, इतनी सच अ लवली ऑडियंस, एंड थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर साहब, उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला हमारे लिए। और अगर इस वेबिनार में कुछ गलती हो गई हो, कुछ टेक्निकल, तो ये कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व आते रहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में या वीडियो सेक्शन में परेशान करते हैं, इसलिए आपके कमेंट हम खोल नहीं पाए। but we try to answer your queries, and I request all of you, especially जो इस प्रोग्राम में आए हैं, please join the group especially for the diabetes reversal। तो डॉक्टर साहब अपने कुछ इनपुट्स उसमें डालते रहते हैं, कुछ बुक्स के लिंक्स देते हैं और कुछ ऐसे लिंक्स जो इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं, तो आपकी आंखें खोल दें, क्योंकि सच जब आपको सुनना है उसके लिए सार्थकता बहुत जरूरी है, किस अथॉरिटी से आया। क्योंकि आजकल आज के युग में आप सच छुपा नहीं सकते, सोशल मीडिया के युग में। तो धीरे धीरे जो हिडन ट्रूथ है, हिडन जो आपका जो सीक्रेट्स हैं हेल्थ के, वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस मुहिम में नए जुड़ रहे हैं जो इसको ऐसे चैलेंज ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर संदीप जी हैं। तो डॉक्टर संदीप जी का हमने नंबर मेंशन कर दिया है, और अब चाहें तो प्लीज
उनसे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस ग्रुप में भी जब आएंगे तो कुछ और पीडीएफ्स हैं, उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छी पीडीएफ शेयर की थी हमारे साथ, बहुत लिंक शेयर की थी जो अभी तक लोग कहते हैं कि सर ये किताबें बहुत अच्छी हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस ग्रुप में आए, हेल्थ से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड हम इसमें कंटेंट डालते रहते हैं। ये तो आप सर आपकी तो बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। शशि गौर जी ने लिखा है, संदीप जी आपका बहुत बहुत हार्दिक, क्या बहुत आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। धन्यवाद शशि जी। हम कोशिश करेंगे संदीप जी आपके 100 साल उम्र हो। ठीक है सर, थैंक्स लॉट। 100 साल उम्र का हो और हेल्दी उम्र हो, सब साथ में ये बोलना बहुत जरूरी है। हार्ट डिजीज रिवर्सल, क्योंकि एक बुक है बहुत अच्छी, इसको इकागी बोलते हैं, वो हाँ जी। बहुत अच्छी बुक है। उसमें ये जापान की स्टडी है, वो जापान के अंदर उस गांव में लगभग 70% लोग ऐसे जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। ओके। 70% पीपल। तो वो लोग 70% उम्र क्यों ज्यादा है, जो हमने आज बातें की हैं वही सब कुछ वो लोग करते हैं। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, जो 4 पिलर्स डॉक्टर डीन ऑर्निश बोलते हैं, तो श्योरली हम सभी लोग 100 साल जी सकते हैं। चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सत्या जी, थैंक यू लोकमान जी, एंड थैंक यू मार्गदर्शन, जिसने मेरे को ये थैंक्स मौका दिया लॉट, सबके रूबरू आपका होने हार्दिक का। अभिनंदन कि आपने समय निकाला। इसी के साथ आज की शाम खत्म करते हैं और आपसे अनुरोध है कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सर के सेशन में जो करने वाले हैं हार्ट रिवर्सल पे, प्लीज आप आए। आप सबका स्वागत है। और हमारी तरफ से, मार्गदर्शन टीम की तरफ से, अगर कोई टेक्निकल में आपको दिक्कत आई हो, टेक्निकल ग्लिच हुई हो, तो भी माफ करना। हम माफी चाहेंगे कि हमने कमेंट सेक्शन सबके लिए खोला नहीं, क्योंकि पिछले कई दिन से, 3 दिन से हमें बहुत दिक्कतें आ रही। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये अच्छे प्रोग्राम चलें, उनके कहीं ना कहीं आर्थिक हित हर्ट हो रहे हैं, तो उसकी भड़ास कमेंट सेक्शन में ये निकाल लेते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में क्लोज करके रखा है। आपके कमेंट हमें दिखते हैं, तो आशा करते हैं आप आगे जुड़ेंगे। और इस जो आपके जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप इसमें आ जाइए, तो आपको आपको कुछ पीडीएफ सर के जो वीडियो लिंक है वो आपको दे दी जाएंगे, या आप ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आपको ग्रुप लिंक दे देंगे जो आपको ग्रुप लिंक नहीं डायरेक्ट ज्वाइन कर पा रहे। तो आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ ये शाम का खत्म करते हैं। आपके कोई भी फीडबैक है, आई विल लव इफ यू राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लवली ऑडियंस। और मैंने इसमें नंबर दे दिया सबको, प्लीज आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता। आप ऑलमोस्ट मैं सबको लिंक दे दिया है, प्लीज कॉल ना कीजिए, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक्स लॉट, आप सबका हार्दिक अभिनंदन।